तो टॉक्सिक के टीजर में है रूह कपा देने वाला वायलेंस। ऐसा वायलेंस जिसके सामने धुरंधर भी नर्सरी क्लास लग रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जनता वायलेंस तब देखती है जब उस वायलेंस को जस्टिफाई करने वाली कहानी हो, जो कि एनिमल में थी, जो कि धुरंधर में थी। क्या टॉक्सिक में वो कहानी है जिसे देखने के लिए जनता दूसरी बार सिनेमा हॉल जाना चाहेगा? यह बड़ा सवाल है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के टीजर की, जो कि आज जारी हुआ है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या 19 मार्च को टॉक्सिक और धुरंधर की जो टक्कर हो रही है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉक्सिक के इस टीजर में दरअसल है क्या। साफ तौर पर वायलेंस का ज्वालामुखी, हिंसा का ज्वालामुखी। और यहां पर खास तौर से मैं दो सीन्स का जिक्र करना चाहूंगा। एक सीन जहां यश जो है, रॉकिंग स्टार यश, एक आदमी की गर्दन कटे हुए शीशे के ऊपर घसीटते हैं। दूसरा जहां चेन सॉ से एक आदमी की गर्दन काटी जाती है और पूरे स्क्रीन पर खून का फुवारा निकलता है। जहां तक टीजर की बात है, तो इस टीजर में एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज कहती है कि इस बार जंग अलग है, इस बार मक्कारी भी बहुत ज्यादा है, सबसे टकराना आसान नहीं होगा। और फिर राया से कहा जाता है, राया यानी कि इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश का किरदार, कि गिव अप राया, यानी कि हथियार डाल दो। और फिर हम रॉकिंग स्टार यश की आवाज सुनते हैं और वो आवाज कहती है इट्स ओवर राया। और फिर रॉकिंग स्टार यश कहते हैं, या कहा जाए पूछते हैं, इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर, यानी कि जब मैं कहूं तब मामला खत्म होगा। और वो इतनी आसानी से बात नहीं कहते हैं, वो बाकायदा एफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप टीजर में बाकायदा अपने दोनों कानों से सुनते हैं। यानी कि एक बात तय है, पहला टीजर और अब टीजर, फिल्म के अंदर सेक्स और वायलेंस का तूफान आने वाला है। सेक्स और वायलेंस बेशुमार, क्योंकि हमने पहले टीजर में भी डांसिंग कार देखा था, और कार के अंदर रॉकिंग स्टार यश और एक औरत क्या कर रहे होते हैं हमें सबको याद है। और अब जो टीजर आया उसमें बेतहाशा वायलेंस है, यहां तक कि गाली गलौज भी है। मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वायलेंस अगर कहानी का हिस्सा है देन इट्स फाइन, जैसे हमने एनिमल में देखा था, हमने धुरंधर पार्ट 1 में देखा था, और अब धुरंधर के मेकर्स कह रहे हैं कि धुरंधर पार्ट 2 में और भी ज्यादा वायलेंस है। सो वायलेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। मगर अगर हम बेसिर पैर का वायलेंस दिखाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमें जनता को टिटलेट करना है, हमें जनता को ओवर एक्साइट करना है, वो गलत है। अब देखना पड़ेगा कि टॉक्सिक की कहानी क्या है, क्योंकि हमने केजीएफ देखा था। केजीएफ के अंदर कोई बहुत जबरदस्त वायलेंस नहीं था, मगर शानदार एक्शन था। उसकी कहानी थी, उस कहानी की शानदार सेटिंग थी, इतनी बड़ी सेटिंग थी। अब देखना यह है कि रॉकिंग स्टार यश से जो उम्मीदें हैं, क्या टॉक्सिक उस पर खरी उतरेगी। और मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे दर्शक हैं, जिन्होंने टॉक्सिक का वो टीजर देखा होगा, आप क्या महसूस करते हैं? क्या वायलेंस जरूरत से ज्यादा है? क्या गाली गलौज होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, गाली गलौज तो आज की तारीख में हर ए सर्टिफिकेट फिल्म में सुनाई देती है। हमने धुरंधर में भी सुना था और अब हम टॉक्सिक में भी सुन रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीतू मोहनदास ने 2 टीजर बनाए हैं, मगर अब तक टीजर देखने के बाद आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहानी क्या है। देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टॉक्सिक के बारे में पढ़ रहे हों, उसकी कहानी के बारे में पढ़ रहे हों। इनफैक्ट अभी एक खबर आई थी, इस खबर के मुताबिक टॉक्सिक का प्लॉट, यानी टॉक्सिक की कहानी, वो लीक हो गई है। मैं इसे नहीं पढ़ा हूं दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं 19 मार्च को टॉक्सिक देखने वाला हूं। पहले देखूंगा धुरंधर पार्ट 2, उसके बाद देखूंगा टॉक्सिक। तो मुझे तो भैया फिल्म का इंतजार है। मैं इस तरह की खबरें नहीं पढ़ता। अलबत्ता इस तरह की खबरें सामने आई कि टॉक्सिक की कहानी लीक हो गई है। हो सकता है कि यह एक पब्लिसिटी गिमिक हो,
यानी कि फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ये खुद फिल्म मेकर्स ने लीक कर दिया हो कि भैया कहानी लीक हो गई है, ताकि जनता फिल्म को लेकर और उत्सुक हो जाए। यकीनन मैंने जब YouTube पर यह ट्रेलर देखा और उसके नीचे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो लोग अब इस फिल्म को लेकर और ज्यादा उत्सुक हुए हैं। मगर जैसे मैंने बताया, टक्कर 19 मार्च की है, जहां टॉक्सिक की टक्कर धुरंधर पार्ट 2 से हो रही है। देखिए, धुरंधर की एक बात आपको समझनी पड़ेगी, धुरंधर की एक कहानी भी है। धुरंधर की कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। लिहाजा जब लोग उस हिंसा को देखते हैं, वायलेंस को देखते हैं और फिर उन घटनाओं को देखते हैं, मसलन अगर आपको याद होगा धुरंधर में जिस तरह से मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसे जिस तरह से दिखाया गया है, उसकी जिस तरह से प्लानिंग की गई है, आप और हम सब जानते हैं कि जब मुंबई में अटैक हुआ था तो हर भारतीय उससे हिल गया था। हर भारतीय का खून खौल रहा था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान ने मानो देश पर जंग छेड़ दी थी। लिहाजा जब हम धुरंधर में उसे देखते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। टॉक्सिक में जो मैं वायलेंस देख रहा हूं, कम से कम मैं उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं इंतजार करूंगा फिल्म का, और मैं देखना चाहूंगा कि क्या फिल्म के अंदर ऐसी कहानी है जिसके चलते मैं ये फिल्म दोबारा देखना चाहूं। क्योंकि देखिए, एनिमल ने भी 800 करोड़ कमाए थे, धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कहने का अर्थ साफ है, ये फिल्में शानदार बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि इसमें वायलेंस था, क्योंकि इसमें कहानी थी, ऐसी कहानी थी जो उस वायलेंस को जायज ठहरा रही थी, जस्टिफाई कर रही थी। टॉक्सिक के अंदर जो वायलेंस फिलहाल मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा मुझे माइंडलेस लगता है। यानी कि हम रॉकिंग स्टार यश का एक स्टारडम देखते हैं, इसमें उनका एक रुतबा देखते हैं, उनकी एक अदा, उनका स्वैग देखते हैं, मगर यह फिल्म आपको इंटेलेक्चुअली सोचने पर मजबूर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म के अंदर गाली गलौज हो, वायलेंस हो तो आपको फिल्म सोचने में मजबूर ना करेगी। मगर फिलहाल अभी टॉक्सिक के टीजर में मुझे ना कहानी दिखाई देती है, ना प्लॉट समझ आ रहा है, जो अपने आप में अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप उसका टीजर देखकर यह समझ जाएं कि फिल्म में क्या है और टीजर देख के ही आप पूरी कहानी समझ लें, तो इससे ज्यादा वाहियात चीज कुछ नहीं हो सकती। बहरहाल 19 मार्च जब होगी दिग्गजों की टक्कर टॉक्सिक के सामने धुरंधर पार्ट 2, आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा इस टक्कर में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।